गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, कैसे हो आप। सुप्रभात। नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी की ऑनलाइन क्लासों में एक बार पुनः आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और मैं फतेह सिंह सिसोदिया, वाय राजनीति विज्ञान, आपके सामने फिर हमारे नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ और आप सब मेरे साथ जुड़ जाइए और आइए हम चर्चा करते हैं राजनीति विज्ञान का जो हमारा फर्स्ट भाग है उसका लेसन नंबर 2 जो हमारा शुरू हो रहा है। पिछले लेक्चरों के माध्यम से जो है हमने इन पे चर्चा भी की थी और फिर हम जो है आज नए लेक्चर के साथ हम चर्चा करने वाले एक दल के प्रभुत्व का दौर जो कि हमारा लेसन नंबर 2 है। उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि पहले 3 आम चुनावों में जो कांग्रेस का प्रभुत्व है वो किस प्रकार से रहा और क्या क्या ऐसी खूबियाँ थी जिसके कारण कांग्रेस का मुकाबला करने वाली और कोई पार्टियां अस्तित्व में नहीं आई। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, 1 मिनट हम उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं कि इससे पहले जो हमने पढ़ा था लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। तो इसमें देखो हमने चर्चा की थी तब भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को हम जब अंग्रेज़ों की जो है दास्ता से मुक्त हुए थे। उस समय हमारे यहाँ जो है हमारी खुद की सरकार बनी, लोकतंत्र स्थापित हुआ और लोकतंत्र स्थापित होने के बाद में जब हमारे यहाँ प्रथम आम चुनाव हुए, द्वितीय हुए, तृतीय और आज तक जो है हमारी 17वीं लोकसभा जो है अस्तित्व में चली आ रही है। तो जब हमने इस पर चर्चा की थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती क्या थी, भाई सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश की एकता को बनाए रखना, देश की एकता को बनाए रखना। फिर थी कि भाई हमारे यहाँ सबका विकास करना, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार जो है स्थापित करेंगे और लोकतांत्रिक सरकार है वो जो है सबके विकास पे आधारित कार्य करेगी। तो इसके विषय में हमने चर्चा कर ली थी, है ना। और उसके विषय में हम चर्चा करने के बाद में तो आज अब हम जो चर्चा करने वाले पहले 3 जो चुनाव थे उनमें कांग्रेस का किस प्रकार से जो है वर्चस्व रहा, प्रभुत्व रहा और उनकी एकता कैसे सिद्ध हुई। तो देखो हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हो चुका था। दिसंबर 1885 में A.O. उमके द्वारा मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, उसमें इसकी स्थापना हो चुकी थी। यानी कि उस समय तक जो है कांग्रेस एकमात्र ऐसा दल था जो इसके मुकाबला करने वाली और कोई पार्टी नहीं थी भारत में। वो तो खासकर जो है कांग्रेस ही थी, है ना। जो आज की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, उसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, ओनली कांग्रेस पार्टी थी। क्या थी? कांग्रेस पार्टी, है ना। तो तब से देखो फिर हम आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद क्या हुआ, जैसे ही हम आज़ाद हुए देश में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती आ गई। उस समय हमारे आज़ाद होने के बाद जो हमारे देश का शासन व्यवस्था जो है पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में जो है पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कार्य कर रही थी। और उस समय हमारे देश में चुनाव नहीं हुए। चुनाव तो हमारे देश में जब होंगे कब? 1952 में, यानी कि फरवरी 1952 के जो है हमारे यहाँ चुनाव हो जाएंगे, लोकसभा बन जाएगी, स्थापित हो जाएगी। तो उसी समय की हम बात करते हैं। कैसे? देखो पहले आम चुनाव के नतीजों को शायद ही किसी को इतनी अपेक्षा थी कि कांग्रेस जो है इतनी अच्छी लीड करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बता दें कि भाई जो कांग्रेस है उसने जो 489 सीटें थी कुल टोटल सीटें, उनमें से 364 सीट
जो अकेली कांग्रेस ने जो है अपने कब्जे में की थी। कब? ये बात कब की है? फर्स्ट आम चुनाव की। फर्स्ट आम चुनाव बोल दो या फिर इसको पहले लोकसभा के चुनाव हम बोल सकते हैं, है ना। तो कुल तो कितनी सीटें थी? कुल सीटें तो थी भैया, ये इतनी कुल सीटें थी 489, और उसमें से जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 364 सीटें हाथिया ली थी। तो ऐसी आस लगा रखती की थी, ऐसी कयानत लगा रखी थी कि जो राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वो इतनी सीटें और इतना अच्छा जो है बहुमत हासिल कर पाएगी, ऐसी आशाएं जो है किसी को भी नहीं थी। और इसके मुकाबले में कांग्रेस ने जो है बढ़ करके और पब्लिक की आशाओं से भी और कहीं अधिक जो है उन्होंने अपने चुनावों में कुल मत पड़े थे उनका तो 45%। कितने? 45%। हम बात करें तो कुल मतों का, तो यहाँ जो प्रथम आम चुनाव में कुल मतों का देखो कितना, 45% मत किसको मिला था? कांग्रेस को मिला था। ये तो कुल मत थे। और कुल सीटों का अगर हम बात करें, कुल सीटों का, तो कुल सीटों में से जो है 74% सीटें, 74% सीटें कांग्रेस पार्टी ने जो है इसमें ली थी। तो इसमें देखो हुआ क्या भाई, अपने आप में एक बहुत बड़ी अहम बात होती है कि 489 कुल टोटल सीटें, उनका 364 सीटें प्राप्त करना, इतना बड़ा जनादेश मिलना, इतनी अच्छी चुनाव में लीड करना, ये अपने आप में एक प्रभुत्व तो है। कांग्रेस का दबदबा है, कांग्रेस का पब्लिक की तरफ जो है रुझान है, पब्लिक का कांग्रेस की तरफ रुझान है, यानी कि दोनों का अपनी तरफ रुझान है। अगर कांग्रेस का पब्लिक की तरफ रुझान नहीं होता तो इतनी सीटें नहीं जीत पाते। ऐसे में पब्लिक ने जो है, भारतीय जनता है उसने इस पार्टी का जो है जोरदार से यहाँ पर स्वागत किया, और स्वागत से मतलब जोरदार जनादेश यहाँ पर जो दिया था, है ना। तो राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। भाई ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहाँ देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका नाम पहले ये था और अब हो गया कांग्रेस पार्टी। क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी, है ना। तो ये नाम था, ठीक है। तो अब इससे हमें कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है कि भाई नाम क्या हो गया, नहीं। पर ये क्या कि लोक प्रचलित नाम था। क्या था? लोक प्रचलित नाम था जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अब इसका नाम क्या है जो है भारतीय कांग्रेस, या कांग्रेस बोल दे, कांग्रेस पार्टी बोल दे इसको। तो ये नाम था इसका, है ना। तो कांग्रेस पार्टी था, और इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की जो विरासत हासिल थी वो इससे मिली हुई थी। क्यों? कि भाई जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस पार्टी है इसी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस पार्टी ने जगह जगह जो है आंदोलन चला रखे थे, स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इनके जो नेता थे, चाहे तो कामरान जी हो, चाहे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे मोरारजी देसाई हो, चाहे और कोई भी जितने भी चाहे गांधी जी हो, ये सब कांग्रेस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये कांग्रेस के सदस्य थे। तो इन्होंने क्या कि स्वाधीनता संग्राम के लिए जो मुहिम छेड़ रखी थी तो इन्हीं नेताओं ने छेड़ रखी थी। तो अब पब्लिक के दिमाग में, भारतीय जनता के दिमाग में ऑलरेडी यही बात थी कि भाई जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो जनता की हितैषी है ना। तो उनको क्या है कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो विरासत थी वो हासिल थी, भाई उनके नेतृत्व में या उनके कार्यकाल में जो भारत आज़ाद हुआ था, ऐसा माना जाता है ना। तो एक तरीके से ये पार्टी हमारे यहाँ हो गई थी, और तब के दिनों में यही एकमात्र ऐसी पार्टी थी। कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी तब उस समय एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश के कोने कोने में था, यानी कि देश का ऐसा कोई सा भी
भाग क्षेत्र देख लो, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की चर्चा ना हो और कांग्रेस पार्टी का संगठन या जो है उनके जो कार्यकर्ता ना हो। एकमात्र यही ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में जो है छाई हुई थी, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये होगी, जो इस पार्टी के नेतृत्वकर्ता थे, नेतृत्व करने वाले थे, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी थे, जो कि एक करिश्माई नेता थे। करिश्माई नेता यानी एक बहुत शक्तिशाली नेता माने जाते थे, यानी कि उनमें ऐसी शक्ति थी जो पब्लिक को अपनी ओर मोड़ने की उनके अंदर एक अद्भुत कला थी। पब्लिक को अपनी ओर मोड़ने की एक अद्भुत कला थी और उसी का ही परिणाम है, उसी का ही कारण है कि पहला आम चुनाव हुआ था, उस आम चुनाव में जो है कांग्रेस ने कुल सीटें कितनी थी, 489, उनका 364 सीटें यहाँ पर कांग्रेस ने अकेले ने ही अपने दम पर जीती थी। और कुल मत पड़े थे ना भाई, जितने कुल मत पड़े थे उनका अकेली कांग्रेस पार्टी को कितना मत प्राप्त हुआ था प्रतिशत में, 45% मत है जो यहाँ पर अकेली कांग्रेस पार्टी को मिली थी। बाकी जो अदर पार्टीज है, अदर दल है, छोटे छोटे हो बड़े दल हो, उनको जो है 55% में संतुष्ट होना पड़ा। यानी कि जो किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 5%, किसी को 2%, इस तरीके से जो उनको प्रतिशत के हिसाब से वोट मिले थे। तो कुल मिला के बात करें तो सबसे ज़्यादा मत हासिल करने के मामले में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर थी। और ऐसा हमारे भारत में जो लगाया जाता है, जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है, जो कैंडिडेट, जो पार्टी, उसी की ही यहाँ पर जीत होती है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति वाली बात नहीं है, राष्ट्रपति वाले में तो एक क्या होता है कि कुल वैध पड़े मतों का 50% प्लस 1, यानी कि आधे से अधिक होगा तो ही राष्ट्रपति का जो है कैंडिडेट चुनाव में जीत हासिल कर पाएगा। पर यहाँ पर एक प्रेसिडेंट को छोड़ दे, यानी राष्ट्रपति को छोड़ दे, तो बाकी हमारे यहाँ चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, चाहे नगर निगम, नगर परिषद वगैरह के इनके चुनाव हो, नगरीय निकाय के, इनमें क्या है कि सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही जो है विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है, ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही विजय हासिल करता है। चाहे भाई हमारे यहाँ अगर हम बात करें कि हम अगर ग्राम पंचायत स्तर के हैं, तो पंचायत में हमारी में अगर 3000 वोट हैं, 3000 वोटों में से अगर हमारे यहाँ कुल वैध जो मत पड़े हैं, उनमें से आप लगा लो कि भाई 1820 मत पड़े हैं, ये तो कुल हो गए, है ना। और ये जो कुल पड़े मत, यानी कि अब जिस समय इतने पड़े थे, इतने क्या पड़े थे, इतने पड़े मत, इनमें कैंडिडेट कितने हैं भाई, इनमें कैंडिडेट आप 8 कैंडिडेट लगा लो, 8 कैंडिडेट चुनाव में खड़े हुए। अब 8 कैंडिडेटों में जिसने सर्वाधिक मत प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि अन्य अपनों से जो है, अगर किसी कैंडिडेट ने एक मत भी ज़्यादा प्राप्त कर लिया तो वही व्यक्ति जो है विजयी घोषित माना जाएगा, वही जीता हुआ घोषित माना जाएगा, है ना। तो ये बात हम अच्छी तरीके से जानते, क्योंकि हम जो है इन चीज़ों को देखते भी आए आम बोलचाल में। तो भाई ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जब चुनाव परिणाम घोषित हुए तो कांग्रेस पार्टी भारी भरकम जीत के साथ भारी बहुमतों से जो है विजय हुई, और उसके आगे पीछे और कोई पार्टी नहीं थी। ऐसे में जो भारतीय एक पार्टी हुई थी कांग्रेस के अलावा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कौन सी भैया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसने क्या किया भाई, ये तो फर्स्ट नंबर की पार्टी थी, इसको तो जो है 45% मत मिले थे, और ये पार्टी सेकंड नंबर की रही थी उस समय। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, पहले आम चुनाव में इस पार्टी को जो है 10% से कम, 10% से कम मत मिले थे, है ना। और जो है इनकी पार्टी को 3% सीटों से कम मिली थी। टोटल बात करें तो 3% सीटें ही मिली थी इस पार्टी को, और ये पार्टी जो है
यहाँ पर दूसरे नंबर की पार्टी बन करके सामने आती है। तो कुल मिला के बात करें तो जो ये पार्टी थी ना, कौन सी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को टोटल 16 सीटें मिली थी। प्रथम आम चुनाव में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसको कितनी सीटें मिली थी भैया, यहाँ पर 16 सीटें मिली थी। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी भाई, यहाँ पर कांग्रेस को जो है 364 सीटें मिली थी। अब 364 सीटें, ये 364 सीटें हैं, ये क्या, ये 16 सीट इसका मुकाबला कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में हम अनुमान लगा सकते हैं, कैसे, ऐसे में ऐसे अनुमान लगा सकते हैं हम कि अगर दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटों के मामले में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही, कितनी सीटें, 16 सीटें। अब लगाओ 16 सीटों से ये सर्वाधिक पार्टी थी, दूसरे नंबर की सर्वाधिक बड़ी पार्टी थी। अब इससे जो और पार्टियां उनको कम कम सीटें मिली थी। तो यहाँ पर दो ही पार्टियों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। एक तो कांग्रेस का जो 364 सीट लेकर के भारत की सबसे बड़ी प्रमुख पार्टी रही, दूसरी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसे कि 16 सीटें मिली और वो दूसरे नंबर पर रही। और कुल मतों का प्रतिशत देखें तो 10% मत है जो उन्हें प्राप्त हुआ था, है ना। तो ये बात हमारी यहाँ क्लियर हो जाती है कि भाई दोनों पार्टियों में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी होती है ना। और इस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी है उसका दबदबा भारतीय राजनीति में छाया हुआ रहता है। कब, प्रथम आम चुनाव में। अब देखो प्रथम आम चुनाव के विषय में हमने चर्चा तो की थी। अब प्रथम आम चुनाव हो गए थे हमारे, पर हुए कब थे भाई, हुए कब थे, तो प्रथम आम चुनाव हुए थे हमारे, तो इसमें हम लिख देते हैं प्रथम आम चुनाव। प्रथम आम चुनाव हुए थे हमारे फरवरी 1952, फरवरी 1952 में, ये हमारे फर्स्ट आम चुनाव थे। अब यहाँ पर प्रथम आम चुनाव फरवरी 1952 में हो गए और फरवरी 1952 होने के बाद जो परिणाम आए तो परिणामों में कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जो है सर्वाधिक बड़ी पार्टी हुई। और यहाँ पर जो पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, पैसे समझ जाओगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में, नेहरू जी जो प्रधानमंत्री बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या होते हैं, देश के प्रधानमंत्री, है ना। तो यानी पीएम बन जाते हैं। और ये व्यक्ति लगातार 1947 से, देखो भाई 1947 से और जो है ये 52 तक तो यहाँ प्रधानमंत्री रहते हैं। किस रूप में, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ पर ये रहते हैं। फिर यहाँ पर 52 से और 1957 तक, 1957 तक जो प्रथम आम चुनाव है उनका कार्यकाल कब तक रहता है, 1957 तक। और इसमें देखो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए। अब बात सामने उभर कर ये और आती है कि जब हमारे देश में प्रथम आम सभा के यानी प्रथम लोकसभा के चुनाव हुए तो उसी समय देश में जो राज्यों की विधानसभा है उसके चुनाव भी करवाए गए। और उन चुनावों में भी कांग्रेस ने जो है भारी भरकम मतों से जीत हासिल की, विधानसभा के चुनावों में भी। और राज्यों में, अधिकतर राज्यों में जो कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनी हुई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। तो ऐसे में कुछ एक राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है कांग्रेस पार्टी को जनादेश नहीं मिला था, यानी कि कांग्रेस पार्टी की वहाँ पर सरकार तो रही पर क्या कि कुछ कुल मिला के बात करें तो गठबंधन की यानी मेल जोल की सरकार वहाँ पर रहती है। ऐसे में जो केरल है, केरल में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, कौन सी अपन ने बात की थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये केरल की पार्टी होती है। और इसके विषय में हम चर्चा करेंगे विस्तार से, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के, इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विषय में, तो इसके विषय में तभी चर्चा कर लेंगे। तो केरल राज्य एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। किसी सरकार बनी थी, गैर कांग्रेसी। अब गैर कांग्रेसी का मतलब क्या भैया, गैर कांग्रेसी का मतलब है कांग्रेस पार्टी के अलावा जो दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, उसे गैर कांग्रेसी पार्टी कहेंगे, यानी गैर कांग्रेसी सरकार कह सकते हैं उसे, ठीक है ना। तो गैर कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के अलावा,
है ना। तो ऐसे में क्या हो, भारतीय जो जनता पार्टी है वहाँ पर चाहे केंद्र में तो उसकी सरकार थी भारी मतों के साथ, और राज्यों में जो है एक आध राज्यों को छोड़ करके जो है संपूर्ण भारतीय राजनीति में चाहे राज्य स्तर पर चाहे सेंटर यानी केंद्र लेवल पर, दोनों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहता है ना। अब बात हमारी यहाँ आती है कि भाई उसके साथ में चुनाव करवाए गए और विधानसभा के चुनाव भी करवाए थे। ऐसे में जो है त्रावणकोर, कोचीन यानी केरल और मद्रास और उड़ीसा में छोड़कर सभी राज्यों में कौन कौन से राज्य जाएंगे यहाँ, केरल, मद्रास, देखो भैया केरल यानी कि ये त्रावणकोर का एरिया है, त्रावणकोर है ना। आधुनिक केरल में मद्रास, त्रावणकोर जो कि आज का केरल राज्य है उसका क्षेत्र है ना। और उसको छोड़कर देखो मद्रास और उड़ीसा में, मद्रास उड़ीसा इनमें भी जो है गैर कांग्रेसी सरकार थी। गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस के अलावा। यहाँ पर केरल, मद्रास और उड़ीसा, इनमें गैर कांग्रेसी सरकार। राज्यों की बात चल रही है यहाँ राज्यों की बात चल रही है, गैर कांग्रेस है ना। तो अब यहाँ पर पीबर केरल की बात करेंगे। केरल में ही एक जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, बाकी राज्यों में जो मिली जुली सरकार थी मद्रास और उड़ीसा में, है ना। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो भारतीय राजनीति में इतने लंबे समय से कांग्रेस का किस प्रकार से जो है वर्चस्व यहाँ पर रहता है। और ऐसे में क्या हुआ, आखिरकार इन तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। और जो है उम्मीद के मुताबिक है जो है जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के प्रधानमंत्री बनाए गए। अब मद्रास, उड़ीसा इनमें भी कांग्रेस की सरकार बनी, गठजोड़ की बनी। केरल राज्य में जो है अलग यहाँ पर सरकार बनेगी। अब प्रधानमंत्री यहाँ हो गए। अब हम बात करते हैं दूसरे आम चुनाव की। अब दूसरा आम चुनाव होता है यहाँ पर कौन सा, द्वितीय नंबर का आम चुनाव होता है। द्वितीय नंबर का जो आम चुनाव होगा वो हमारा आम चुनाव होगा 1957 से और 1962। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कांग्रेस पार्टी को भारी भरकम मत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में मत मिलते हैं। और यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको लगभग 361 सीटें मिलती हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी जो कांग्रेस पार्टी है उसका वर्चस्व भी रहता है। और केरल राज्य में और अन्य राज्यों में भी जो है ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है। ऐसे में अब हम जो दूसरा हमारा लोकसभा का चुनाव है उसके विषय में चर्चा करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, इस पर हमने चर्चा की। और उसमें भी जो हमने फर्स्ट आम चुनाव 1952 इस पर चर्चा की। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में हम चर्चा करेंगे सेकंड लोकसभा के चुनाव है 1957 से लेकर 1962 के बीच। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।